हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो जीव जो हैं जो जहाँ पर रहते हैं वो उनका आवास कहलाता है और प्रत्येक जीव अपने उस आवास के लिए विशिष्ट होता है। वातावरण में उसकी स्थिति विशिष्टतम होती है। तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें दो तरह के फैक्टर्स हमको मिलते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक और एबायोटिक फैक्टर्स जो कि उस एनवायरनमेंट को बनाते हैं, और बायोटिक फैक्टर्स। यहाँ पर हम पहले एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो फिर से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक जो हैं वो हमें पता है कि सारे जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उनका एनवायरनमेंट। तो जो भौतिक कारक हैं या उनका पर्यावरण में उपस्थिति उनकी जीवों की जो है उसको बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करते हैं। जो मुख्य हमारे भौतिक कारक हैं वो हैं टेम्परेचर, लाइट, करंट, प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो अब हम एक एक, और दूसरे जो हैं वो केमिकल या रासायनिक कारक हैं, जिसमें आते हैं हमारे एयर, वाटर, सॉइल, पीएच और न्यूट्रिएंट। ये जितने भी हमारे एबायोटिक कारक हैं जो एनवायरनमेंट को में मिलते हैं हमको, वो किसी न किसी तरह से वहाँ पर जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये इसीलिए इनकी महत्वता बहुत होती है। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो किसी भी वस्तु की गर्मी को हम उसका ताप कहते हैं। टेम्परेचर जो है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हमें पता है हम किसी भी जगह का जो तापमान हमारी बॉडी का है उसे हम फ़ारेनहाइट में या फिर सेल्सियस में नाप सकते हैं। थर्मामीटर से, वाटर में थर्मिस्टर से नाप सकते हैं, प्लांट्स में थर्मोकपल विद्युत युग्म के थ्रू हम उसको नाप सकते हैं, और सॉइल में थर्मोजेट के थ्रू हम किसी भी सॉइल का टेम्परेचर नाप सकते हैं। अब हमें पता है कहीं कि सब जगह का टेम्परेचर जो पृथ्वी पर है वो एक सा नहीं होता है। वहाँ पर अलग अलग हमको जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर मिलता है। उसके आधार पर पूरी पृथ्वी को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है हाई माउंटेन जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन। जो हाई माउंटेन जोन है वहाँ पर विंटर जो है वो बहुत लंबी होती है और समर शॉर्ट होती हैं। इसी तरह ट्रॉपिकल जोन में विंटर बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठंड पड़ती नहीं है, और समर में, गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई जाता है। सब ट्रॉपिकल जोन, इसमें विंटर में सर्दी छोटी होती है लेकिन सर्दी पड़ती है, और समर में जो है वो गर्मी भी, हाई टेम्परेचर उसमें जाता है। लास्ट जो है टेम्परेट, ये हमारा सबसे अच्छा हम मान सकते हैं। विंटर जो है शॉर्ट होती है, टेम्परेचर जाता है ठीक तक, और समर भी गर्म होती है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर नहीं जाता है, इसीलिए हम इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। अब हमने देखा, देखिए बिल्कुल अलग अलग तरह का जो है वो वहाँ का टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ पर अलग मिलने वाले एनिमल्स भी अलग होंगे और वो उनकी अडेप्टेशंस भी अलग अलग होंगी। हमें पता है एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को कहीं भी रहने के लिए एडजस्ट करते हैं। अब ये जो हमने 4 जोन देखे हैं, इसमें जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जैसे हम हाई माउंटेन जोन देख रहे हैं, विंटर्स में वहाँ टेम्परेचर हमको -3 से जा सकता है, और भी उससे कम चला जाता है। और इसी तरह अगर हम रेगिस्तान में, सब ट्रॉपिकल में, जहाँ पर समर्स में हाई टेम्परेचर जाता है, वहाँ पर 85 डिग्री तक भी जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर रहने वाले जितने एनिमल्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टेड रहते हैं। अब हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट किसी भी एनिमल के अलग अलग क्रियाओं पर किस प्रकार होता है वो देखेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में
अब सबसे पहले हम ये देखते हैं किसी पोटेंशियल या जो कैपेसिटी होती है टू टॉलरेट टेम्परेचर इज कॉल्ड द ताप परिसर। किसी भी एनिमल की जो टॉलरेंस होती है वो कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, उसके आधार पर यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल दो तरह के होते हैं एनिमल्स। अब ये जो लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक वो जो टॉलरेंस उनकी ज़्यादा होती है टेम्परेचर, दैट मीन्स कि टेम्परेचर रेंज काफ़ी लंबी तक ये यूरीथर्मल जो एनिमल्स हैं वो सहन कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं 5 से लेकर 25 डिग्री तक ये टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल है ना। ऐसे स्टीनोथर्मल जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के मतलब शॉर्ट रेंज उनकी रहती है, कुछ रेंज तक ही, जैसे 10 से केवल 15 तक ही कर सकते हैं, 5 डिग्री या 10 डिग्री तक ही केवल सहन कर सकते हैं टेम्परेचर में चेंजेस। तो इनकी पावर अलग, सहनशीलता अलग होती है। जो यूरीथर्मल है उसके अंदर मुख्य रूप से मैन, लिजार्ड्स, टोड, साइक्लोन आते हैं, और जबकि ये स्टीनोथर्मल में रेप्टाइल्स, फिशेस और कोरल्स आते हैं। इन सब के अलावा भी हर एनिमल्स का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कि उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है या डेवलपमेंट उसका जो है वो सबसे अच्छा होता है, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब हम अलग अलग उसमें देखेंगे कैसे टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। एनिमल्स की ग्रोथ में कैसे डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करता है। इंसेक्ट्स जो हैं वो उनकी लाइफ साइकिल पर टेम्परेचर, एग जो है फिशेस के अलग अलग टेम्परेचर पर 5 डिग्री ये % जो है वो फिशेस अलग अलग टेम्परेचर पर अलग तरह से ग्रोथ और उनमें डेवलपमेंट होता है। कोरल रीफ्स जो हैं वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत अच्छा हमको डेवलपमेंट देखने को उनका मिलता है। कोरल रीफ्स जो आपको मालूम है समुद्र में हमको मिलती हैं। इसी तरह पौधों में भी स्ट्रैटिफिकेशन है, वर्नलाइजेशन है, ये सब सीधा संबंध इनका ताप से होता है। इसी तरह प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो भी टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए जो रिप्रोडक्शन पीरियड हमें पता है सारे एनिमल्स अलग अलग टाइम पर सबका रिप्रोडक्शन का जो टाइम है, कुछ एनिमल्स गर्मियों में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ विंटर्स में या साल में 2 बार रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस डेफ्नी और साइक्लोप जो क्रस्टेशियंस हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर उनमें पार्थेनोजेनेसिस देखी गई है और उस टाइम पर फीमेल केवल डेवलप होते हैं। अब हम इसी से एक देखेंगे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है। एनिमल्स जो है हाइबरनेट हो जाते हैं, एस्टिवेट होते हैं, ये उनके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले देखा था स्टीनोथर्मल और दूसरे यूरीथर्मल एनिमल्स होते हैं जो कम वेरिएशंस को ले पाते हैं टेम्परेचर के, तो उसी के आधार पर हम देखते हैं कि वो कैसे एनिमल्स हाइबरनेट होते हैं, एस्टिवेट हो जाते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो कुछ एनिमल्स जो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, हमें पता है वो पोइकिलोथर्मिक होते हैं, जिनका टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ कम ज़्यादा हो सकता है। और इसमें आते हैं स्नेक्स, विंटर, समर, और दूसरे होते हैं होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इनका टेम्परेचर बॉडी अपना फिक्स होता है। तो ये जो जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के हिसाब से चेंज होता रहता है वो अपने आप को उस टेम्परेचर से बचाने के लिए हायर या बहुत लो से क्या कर लेते हैं, हाइबरनेट या एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेट ज़मीन के अंदर जो है वो जब जाते हैं, कब, विंटर में, तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं, और जब समर्स में अंदर जाते हैं तो उसे एस्टिवेशन कहते हैं। अब इसके बाद आता है थर्मल माइग्रेशन। अब माइग्रेशन थर्मल टेम्परेचर की वजह से एनिमल्स में, बर्ड्स में मुख्य रूप से हमें बहुत माइग्रेशन देखने को मिलता है। माइग्रेट करती हैं बर्ड्स अपने आप को टेम्परेचर से बचाने के लिए या बहुत बार रिप्रोडक्शन के लिए भी करती हैं। जैसे फ्लैमिंगो, स्वान, ये आप लोगों को पता होगा, कॉमन क्रेन फिश,
पिनटेल, ग्रे लॉग गूज, ये सब बहुत ही कॉमन बर्ड्स हैं जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा में या ज़्यादा से कम में चली जाती हैं, जो उनको सुटेबल होता है। और लास्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसी भी एनिमल या प्लांट का मेटाबॉलिज्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर का। लेकिन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसका कि टेम्परेचर के साथ और अच्छा होता जाता है, लेकिन एक ये निश्चित सीमा तक ही होता है। उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो फिर मेटाबॉलिज्म रिवर्स में इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस तरह हमने देखा कि टेम्परेचर जो है एनिमल्स को काफ़ी हद तक उसके अलग अलग रिप्रोडक्शन पर, उनके डेवलपमेंट पर, ग्रोथ पर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है।